हेलो सर, तो इस वाले पार्ट में हम फ्लोचार्ट एंड एल्गोरिथम्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ सिंबल्स देखे थे, उसके साथ साथ कुछ थियरी कवर की थी। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। टू फाइंड मैक्सिमम आउट ऑफ थ्री गिवन नंबर्स। तो किसी भी क्वेश्चन में गिवन नंबर्स कहा हो, इसका मतलब ये है कि आपको यूजर के पास से इनपुट करवाना होता है। तो लेट्स से वी हैव थ्री नंबर्स, 2, 4 एंड 1। इसमें से हमको हाईएस्ट नंबर फाइंड करवाना है। तो यहाँ पे है 4 हाईएस्ट। लेट्स लुक एट द फ्लो चार्ट नाउ। तो सबसे पहले फ्लो चार्ट में हमको स्टार्ट करवाना होता है। तो मैंने करवा दिया स्टार्ट, START। बाद में हमको इनपुट करवाना होता है। यहाँ पे मैंने करवा दिया इनपुट। इनपुट में हम लेते हैं A B C। आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। और यहाँ पे हमने कनेक्ट करवा दिया ऐसे। बाद में हमको एक इफ स्टेटमेंट ऐड करवानी है। यहाँ पे कंडीशन क्या डालने वाला है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। और इसको कनेक्ट कर देते हैं ऐसे। बाद में हमको और दो इफ स्टेटमेंट ऐसे डालनी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। एक ट्रू के लिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, और दूसरी फॉल्स के लिए, यहाँ पे लिख देते हैं फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो अब हमको ए और सी को कंपेयर करवाना है। तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ ए और सी को कंपेयर। इफ ए इज ग्रेटर देन सी। और अब क्या होगा कि यहाँ पे हमको प्रिंट करवाना है एक स्टेटमेंट यहाँ पे। नहीं, ये प्रोसेस होगी, हमको प्रोसेस नहीं करवानी, हमको करवाना है आउटपुट। आउटपुट के लिए यूज करना है पैरेललोग्राम। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब है कि A इज ग्रेटर देन C। तो C B से भी बड़ा होगा, क्योंकि अगर ट्रू में आया तो A बड़ा है। अब A बड़ा है C से, तो इसका मतलब क्या होता है कि C इज ग्रेटर देन ऑल ऑफ द नंबर्स। तो C इज मैक्सिमम आउट ऑफ थ्री नंबर्स। तो यहाँ पे हम करवा देते हैं प्रिंट C इज मैक्स। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है कि A इज ग्रेटर देन C। अब A इज ग्रेटर देन B ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे ट्रू आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉल्स पहले। अब यहाँ पे मैं कमेंट करवा देता हूँ A इज मैक्स। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब क्या है कि B इज ग्रेटर देन A। अब हमको यहाँ पे B और C के बीच में कंपैरिजन करवाना है। इफ B इज ग्रेटर देन C। अब यहाँ पे फिर से दो आउटपुट स्टेटमेंट्स, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूँ ऐसे। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रू, और यहाँ पे हम लिख देते हैं फॉल्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब है कि B इज ग्रेटर देन C एंड B इज ऑल्सो ग्रेटर देन A। तो यहाँ पे हम प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट B इज मैक्स। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो इसका मतलब है कि C इज ग्रेटर देन B एंड C इज ग्रेटर देन A ऑल्सो। यहाँ पे हमने करवा दिया प्रिंट C इज मैक्स। तो अब हमको क्या करवाना है, फ्लो चार्ट को एंड करना है। तो यहाँ पे एक एंड स्टेटमेंट डाल दिया मैंने, और इन सभी लाइंस को हमको कनेक्ट कर देना है। तो दिस इज योर फ्लो चार्ट टू फाइंड मैक्सिमम आउट ऑफ थ्री नंबर्स। तो ये हमारा फ्लो चार्ट तैयार है। यू कैन पॉज द स्क्रीन एंड टेक अ मिनट टू लुक एट इट। अब हम लिखने वाले हैं इसी चीज का एल्गोरिथम। तो हमको ये स्टेप वाइज दिखना है, इसलिए मैं नंबरिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। और सबसे पहले हमको करवाना है स्टार्ट। बाद में हमको क्या करवाना था, इनपुट करवाना था थ्री नंबर्स। यहाँ पे ले लेते हैं इनपुट A B एंड C। बाद में हमको क्या करवाना था, इफ A इज ग्रेटर देन B then go to 4, else
गो टू स्टेप, यहाँ पे हम ब्लैंक रख देता है। तो यहाँ पे अगर ये कंडीशन ट्रू हुई ए इज ग्रेटर देन बी, तो अब हमको क्या करवाना है, ए को सी के साथ कंपेयर करवाना। इज ए ग्रेटर देन सी, यहाँ पे लिखना होगा इफ ए इज ग्रेटर देन सी देन प्रिंट ए इज मैक्स। else print C is max। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, इफ B इज ग्रेटर देन A देन गो टू 5। यहां पे हम लिख देता है इफ B इज ग्रेटर देन C देन प्रिंट B is max, else print C is max। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ से डायरेक्टली फिफ्थ में आता है तो दो बार चेक होगा, इसलिए हम यहाँ पे ऑप्शनल में ऐड करवा सकते हैं गो टू स्टेप 6। तो स्टेप 6 में हमको क्या करवाना है, प्रिंट करवाना, नहीं प्रिंट तो हो गया, हमको अब स्टॉप करवाना है, सिर्फ स्टॉप। सो दिस इज योर एल्गोरिथम टू फाइंड मैक्सिमम आउट ऑफ 3 नंबर्स। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। तो इसका सबसे पहले एल्गोरिथम हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले स्टार्ट हुआ, बाद में आई में हमने डिक्लेयर करवा दिया 1 और सम में डिक्लेयर करवा दिया 0। तो इसका हम ट्राई रन करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आई और यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ सम। यहाँ पे आई में हमने सबसे पहले स्टोर करवाया 1 और सम में हमने सबसे पहले स्टोर करवाया 0। ऑलराइट, अब कंडीशन चेक होगी, इफ आई इज लेस देन 100 देन गो टू 4। 4 में क्या आ रहा है, सम इज सम प्लस आई। तो सिंप्लिसिटी के लिए लेट्स से हमने यहाँ पे 10 लिया कंडीशन में, इफ आई इज लेस देन 10। तो अब क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई में है 1, तो 1 इज 1 लेस देन 10, यस, देन गो टू 4। सम में क्या हो रहा है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। अब सम में हमने यहाँ पे स्टोर करवाया है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा सम प्लस और आई में स्टोर है 1, तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा 1। अब क्या हो रहा है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब यहाँ पे आई है 1, आई प्लस 2, तो अब यहाँ पे स्टोर हो गया 3, देन गो टू 3। अब फिर से ये स्टेप में आ जाएगा, तो फिर से कंडीशन चेक होगी, आई लेस देन 10, तो 3 इज लेस देन 10, तो गो टू 4। सम में अब क्या स्टोर है 1 और आई में क्या स्टोर है 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 स्टोर, और आई इज इक्वल टू आई प्लस 2, मतलब 3 प्लस 2 5। बाद में क्या होगा, फिर से गो टू 3। अब यहाँ पे क्या होगा, 4 प्लस 5 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5 6 7। अब 9 प्लस 7 मतलब 15, नहीं मतलब 16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 9। अब 9 प्लस 16 25। अब क्या होगा, 9 प्लस 2 11। अब ये कंडीशन पे आया 11 लेस देन 10, तो कंडीशन फॉल्स होगी। तो अब क्या होगा, गो टू 6। अब 6 में क्या है, प्रिंट सम, और सम की लेटेस्ट वैल्यू है 25, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 25। तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 25। अब हो जाएगा हमारा एंड। तो इसको हमको फ्लो चार्ट के अंदर इंप्लीमेंट करवाना है। तो यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट स्टार्ट करवा दिया। अब एल्गोरिथम देखो, सबसे पहले हमने क्या करवाया, आई में डिक्लेयर करवाया 1 और सम में डिक्लेयर करवाया 0। तो यहाँ पे हम प्रोसेस के अंदर ये करवा देता है, आई इज इक्वल्स टू 1, सम इज इक्वल्स टू 0। बाद में हमने क्या करवाया था, इफ स्टेटमेंट डाला था, और उसकी कंडीशन थी इफ आई इज लेस देन, पहले हमने 10 किया था, लेकिन हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है 100 का, इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया इफ आई इज लेस देन 100। अब इन सबको कनेक्ट करवा देते हैं। सबसे पहले इसको कनेक्ट करवा दिया। अब क्या होगा, यहाँ पे एक प्रोसेस आएगी, देखो
यहाँ पे क्या प्रोसेस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। तो ये एक प्रोसेस हुई। अब इसको कनेक्ट कर देता है। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस टू। बाद में क्या कनेक्ट होगा, ये कंडीशन फिर से चेक होगी ऐसे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो अब यहाँ पे एक आउटपुट स्टेटमेंट आएगा। यहाँ पे होगा प्रिंट, तो यहाँ पे होगा प्रिंट सम। अब ये चीज ऐसे कनेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे आएगा फॉल्स। अब यहाँ पे हमको करवा देना है फ्लो चार्ट को एंड। सो दिस इज आवर फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स। लेकिन अगर इवन नंबर्स का हो तो आपको सिंपली यहाँ पे 1 की जगह 2 डिक्लेयर करवाना। ऑलराइट, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन, फिबोनाची सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको इसको पक्की तरह से क्लियर करके एग्जाम में जाना। तो यहाँ पे हमको एक पैटर्न प्रिंट करवानी है, 0 1 1 2 3 5 8 और 13। अगर आप इसको गौर से देखो तो यहाँ पे एक आपको पैटर्न दिखेगी। तो यहाँ पे हमको स्टार्ट करवाना सबसे पहले 0 और 1 से। अब इन दोनों को ऐड करना है, 0 प्लस 1 1। अब लास्ट 2 नंबर्स को हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 2, क्योंकि 1 प्लस 1 2। अब 2 और 1 को ऐड करवाना है, 2 प्लस 1 3। अब 3 और 2 को ऐड करवाना है 5, 5 प्लस 3 हमको मिलेगा 8। और ऐसे करते करते हमको nth टर्म तक जाना है। ऑलराइट, अब nth टर्म मतलब क्या, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये हमारा 7th टर्म। अगर यूजर बोले कि मुझको 5th टर्म तक जाना है तो हमको यहां तक ही प्रिंट करवाना। लेकिन अगर यूजर बोलता है कि हमको 7th टर्म तक प्रिंट करवाना तो हमको यहां तक जाना। अगर 8th टर्म बोले तो हमको 13 तक जाना। ऑलराइट, सो लेट्स लुक एट द एल्गोरिथम। हमने यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करवाया, बाद में हमने करवाया इनपुट n को, बाद में a इज इक्वल्स टू 0 और b इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइज करवाया। तो हम यहाँ पे ड्राई रन करता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले हमको लेना है इनपुट n। तो यहाँ पे मैं n में लेट्स से हम इनपुट ले लेते हैं 7। अब a के अंदर क्या हो रहा है, a के अंदर सबसे पहले यहाँ पे स्टोर हो रहा है a इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1। बाद में फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, प्रिंट a और b। तो यहाँ पे हम प्रिंट करते जाते हैं। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया a और यहाँ पे मैंने प्रिंट किया b। मतलब इसकी वैल्यूज हमको प्रिंट करवानी है a और b की। अगर ऐसे लिखा होता प्रिंट a, तो इसका मतलब क्या है कि a अल्फाबेट प्रिंट होता। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, ये यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे हमको a की वैल्यू यूज करनी है। ओके, तो अब क्या हो रहा है, एक कंडीशन चेक हो रही है, इफ a इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 2। अब यहाँ पे हमने n माइनस 2 क्यों किया, अगर हमको 7th तक जाना है तो हमने -2 क्यों किया। -2 इसलिए किया क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी 0 और 1 प्रिंट करवा दिया, इसलिए हमने यहाँ पे -2 किया। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो, देखो इज 1 लेस देन इक्वल टू n माइनस 2। यहाँ पे n माइनस 2 मतलब 7 माइनस 2 5। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, गो टू 6। अब क्या हो रहा है, c इज इक्वल टू a प्लस बी। तो अब c में क्या हो रहा है, a प्लस बी का एडिशन हो रहा है, मतलब a और b का एडिशन हो रहा है। तो 0 प्लस 1 c में स्टोर हो गया 1। बाद में हमने करवा दिया प्रिंट c, 7th स्टेप में हमने करवा दिया प्रिंट c। अब 8th स्टेप में क्या हो रहा है, a इज इक्वल टू b। इसका मतलब ये है कि b की जो वैल्यूज है वो a के अंदर चली जाएगी। जो b की वैल्यू है 1 वो a के अंदर चली जाएगी। अब c की जो वैल्यू है वो b के अंदर चली जाएगी। c की वैल्यू है 1, अब ये b की वैल्यू हो गई। अब n माइनस माइनस, n माइनस माइनस मतलब n इज इक्वल्स टू n माइनस 1, मतलब डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा 6। ऑलराइट, अब गो टू 5।
तो अब यहाँ से चला जाएगा फिफ्थ स्टेप। ये एक लूपिंग स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे क्या होगा, n की वैल्यू अपडेट हो जाएगी। अब क्या होगा, सिक्स माइनस टू, 4। अभी भी ये कंडीशन ट्रू है तो 6 में जाएगी। c इज इक्वल टू a प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 1 2। बाद में होगा प्रिंट 2, क्योंकि ये 7 स्टेप में प्रिंट हो रहा है c। अब b की वैल्यू a के अंदर जाएगी और c की वैल्यू b के अंदर जाएगी। अब क्या होगा, n माइनस माइनस होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। अब गो टू 5, तो यहाँ पे फिर से अपडेट होगी वैल्यू। अब यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 2, यहाँ पे 5 माइनस 2 होगा 3। तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर से c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। बाद में हो जाएगा प्रिंट c, मतलब यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट 3। तो अब b की वैल्यू a के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और c की वैल्यू b के अंदर जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब n माइनस माइनस, अब यहाँ पे हो जाएगा 4। अब फिर से गो टू 5, यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो गई। यहाँ पे क्या है, 4 है n की वैल्यू, अब 4 माइनस 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2। बाद में अब क्या होगा, यहाँ पे c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा 5। अब फिर से b की वैल्यू a के अंदर, तब यहाँ पे हो जाएगा 3, अब यहाँ पे हो जाएगा 5। अब n माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 3। अब क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पे अपडेट होगा। अब 3 माइनस 2 मतलब 1। 1 इज नॉट लेस देन 1 बट 1 इज इक्वल टू 1, इसलिए ये कंडीशन भी ट्रू होगी। अब गो टू 6, c के अंदर a प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा 8, प्रिंट हो जाएगा c। बाद में क्या होगा, b की वैल्यू a के अंदर जाएगी, तो b की वैल्यू a के अंदर चली गई, मैं यहाँ पे लिखता हूँ b की वैल्यू a के अंदर चली गई, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब b की वैल्यू c के अंदर गई और c की वैल्यू जो है b के अंदर गई। अब होगा n माइनस माइनस, तो अब अब n की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा 0। अब 0 इज नॉट लेस देन, अब 1 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो अब ये कंडीशन फॉल्स हुई। तो अब क्या होगा, गो टू 9, तो अब 5 से यहाँ पे चली जाएगी 9 के अंदर। तो हमारी अब ये फ्लो चार्ट स्टॉप हो चुका। अब ये कहाँ तक चला ये देखता है। ये है हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकंड टर्म, ये हमारा थर्ड, ये हमारा फोर्थ, ये हमारा फिफ्थ, ये हमारा सिक्स्थ और ये हमारा सेवंथ। हमको 7 तक जाना था, यहाँ पर हमने इनपुट n7 कर रहा है इसलिए हमको 7th टर्म तक जाना था, इसलिए ये हमारा फ्लो चार्ट है करेक्ट। अब इस नहीं, ये हमारा एल्गोरिथम करेक्ट है। अब हमको फ्लो चार्ट बनवाना है, तो यहाँ पे हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझको स्टार्ट करवाना है, मैंने करवा दिया स्टार्ट। बाद में एल्गोरिथम देखता है। हमने क्या करा था, सबसे पहले इनपुट n, बाद में a के अंदर 0, b के अंदर 1, तो वो करवाते हैं हम। सबसे पहले हमने करवाया इनपुट n को, यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनपुट n। बाद में हमने क्या करवाया था, एक प्रोसेस करवाई थी, इसको कनेक्ट कर देता हूँ मैं ऐसे। यहाँ पे a के अंदर 0 और b के अंदर 1। बाद में हमने क्या करवाया था, प्रिंट करवाया था, प्रिंट a एंड b। तो यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पर मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे प्रिंट a एंड b। अगर आपको ऐसे प्रिंट नहीं करवाना तो अगर आप ऐसे प्रिंट करवा देते तो भी चलता, 0 एंड 1। लेकिन हम प्रिंट करवाएंगे ओरिजिनली वेरिएबल के नेम के अंदर। प्रिंट हो गया a और b। अब हमको क्या करवाना था, इफ स्टेटमेंट डालनी थी। हमारी कंडीशन है 1 इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 2। यहाँ पे कंडीशन आएगी ऐसे, यहाँ पे हमने कनेक्ट करवा दिया ऐसे। अब कंडीशन आएगी इफ 1 इज लेस देन इक्वल टू n माइनस 2, n माइनस 2। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होने वाला है,
देखो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो C इज इक्वल्स टू A प्लस बी और प्रिंट होगा C। बाद में क्या होगा, वैल्यू स्वॉप हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट नहीं करवाना था, सबसे पहले हमको C के अंदर A प्लस बी करवाना था। तो यहाँ पे प्रोसेस आएगी, यहाँ पे C इज इक्वल्स टू A प्लस बी, और इसको मैंने कनेक्ट करवा दिया ऐसे। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही यहाँ पे जाएगा। फिर से हमने क्या करवाया था, बाद में हमने क्या करवाया था, प्रिंट करा दिया था C को। बाद में हमने क्या करवाया था, वैल्यू स्वॉप करवाई थी। यहाँ पे देखो प्रिंट करवाया C, अब B के अंदर A की वैल्यू, C के अंदर B की वैल्यू और n माइनस माइनस। हमको यहाँ पे A के अंदर B की वैल्यू, B के अंदर C की वैल्यू और n इज इक्वल्स टू n माइनस वन या फिर n माइनस माइनस हमने कनेक्ट करवा दी यहाँ पे। अब क्या करना था, गो टू फिफ्थ स्टेप। देखो गो टू फिफ्थ स्टेप मतलब कंडीशन में फिर से जाना है हमको। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट करवा दिया इसको ऐसे, ऑलराइट। अब अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमको गो टू नाइन्थ, मतलब अब हमको कुछ नहीं करवाना, सिर्फ यहाँ पे हमको ऐड करवाना है स्टॉप और इसको कनेक्ट करवाना है यहाँ पे। मैं लिख देता हूं फॉल्स। तो ये है आपका फ्लो चार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज टिल nth टर्म। अगर आपको ये सब पीडीएफ जो मैं ये वीडियोस में यूज करता हूँ, अगर आपको ये डाउनलोड करनी है तो यू कैन चेक आउट माई साइट, यहाँ पे सब पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। ओके, तो अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन आएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है टू चेक इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। अब प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ। तो लेट्स से मेरे पास एक नंबर है 6, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से लेके 6 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं आना चाहिए जो 6 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। तो अब एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे 6 के केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ, यहाँ पे 6 लेता हूँ, तो अब 3 इंटू 2 6, अब माइनस कराऊंगा तो रिमाइंडर आया 0। अब एग्जैक्टली डिवाइडेड का एग्जैक्टली डिवाइड मतलब क्या कि रिमाइंडर 0 आया। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है कि वो 1 या फिर द नंबर इटसेल्फ, सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर होते हैं जो इस वाले नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। इसका मतलब क्या है, 6 के केस में वो एक प्राइम नंबर नहीं है। अब हम लेते हैं 5 का एग्जांपल। तो 1 से लेके 5 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को एग्जैक्टली डिवाइड कर सके। यहाँ पे 1 2 3 और 4, अगर मैं इसको कोई भी नंबर लेट्स से 3 से डिवाइड करने का सोचूं तो 3 1 जा 3, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, मतलब 2 भी नहीं कर पाएगा, 3 भी नहीं कर पाएगा और 4 भी नहीं कर पाएगा 5 को एग्जैक्टली डिवाइड। ऑलराइट, सो इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं। नहीं, एल्गोरिथम देखने से पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसका लॉजिक एसेंशियली क्या होता है। 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 7। अब क्या करवाना है हमको, 2 3 4 5 6, इन नंबर के लिए मुझको एक लूप रन करवानी है और एक एक नंबर हमको चेक करवाना है। देखो सबसे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर देता हूं। तो सबसे पहले क्या होगा, आई की पोजीशन 2 पे आएगी। अब 2 चेक होगा कि 7 मतलब हमारा n, मतलब 7, बाद में हम n के बारे में देखते हैं। इस 7 मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर, इज 7 मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, एक काउंट नाम का वेरिएबल होगा, वो प्लस प्लस होगा, काउंट नाम का वेरिएबल प्लस प्लस होगा। बाद में क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स है इसलिए प्लस नहीं होगा। अब क्या होगा, आई में आएगा 3, बाद में 7 मॉड्यूलस 3 मतलब c प्लस प्लस नहीं होगा, बाद में 4, बाद में 5, बाद में 6। लेकिन कोई भी ऐसा नंबर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है जो c को प्लस करवा सके। तो c में मैं क्या करवा सकता हूँ, c को मैं 0 से इनिशियलाइज करवा देता हूँ,
अब अगर सी 0 के अलावा कुछ भी हुआ तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एक नंबर है जिसने 7 को परफेक्टली मतलब 7 को एग्जैक्टली डिवाइड करवाया। तो अगर ये सी 0 नहीं है तो इफ सी इज इक्वल्स टू अच्छा स्पेस नहीं है यहाँ पे, तो इफ सी इज इक्वल्स टू 0 तो उसका मतलब है कि ये है प्राइम नंबर। लेकिन अगर ये सच नहीं है, सी कुछ और है, तो ये है नॉट प्राइम नंबर। ऑलराइट, तो इसका हम एल्गोरिथम देखते हैं। तो लेट्स ट्राई रन दिस एल्गोरिथम। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करवाया, यहाँ पे हमारा वेरिएबल ए है, यहाँ पे हमारा काउंट है, यहाँ पे हमारा चेक है। तो अब हमको इनपुट करवाना है ए। लेट्स से मैंने यहाँ पे करवा लिया इनपुट ए, बाद में काउंट के अंदर मैंने स्टोर करवाया है 0, यहाँ पे मैंने चेक के अंदर स्टोर करवाया है 2। आपको पता है मैंने 2 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 से लेके 7 तक जाना था तो 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, आई लिया था, लेकिन यहाँ पे आई की जगह है चेक, तो हमको 2 से लेके 6 तक जाना है। इसलिए कंडीशन में देखो चेक इज लेस देन ए, लेस देन इक्वल टू नहीं किया, क्योंकि मैं अगर इक्वल टू करूंगा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 7 है ये 7 पे इंक्लूड हो जाएगा, इसलिए मुझको इज इक्वल्स टू नहीं चाहिए। ऑलराइट, तो काउंट में है 0, चेक में है 2। अब कंडीशन चेक होगी, इफ चेक इज लेस देन ए, चेक हमेशा ए के अंदर होना चाहिए। हमने ये कंडीशन क्यों की, क्योंकि यहां से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अब अगर ये फॉल्स हुई तो गो टू 6, ये हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। 2 इज लेस देन, यहाँ पे ए में हमने स्टोर करवाया है 5, तो ये कंडीशन ट्रू है। तब क्या होगा, गो टू 5। अब क्या है, इफ ए मॉड्यूलस चेक, तो मॉड्यूलस का मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, 5 मॉड्यूलस चेक के अंदर है 2। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या होगा, देन काउंट प्लस प्लस और चेक भी प्लस प्लस। नहीं, एक्चुअली क्या होना चाहिए था कि चेक तो हमेशा प्लस होता ही है, ये चेक तो हमेशा प्लस होता ही है। तो इफ कंडीशन के अंदर सिर्फ इतनी लाइन आएगी। अब क्या हुआ, काउंट तो प्लस हुआ नहीं लेकिन चेक हो गया प्लस। अब यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे रहेगा 0। अब क्या होगा, गो टू 4, हम 4 पे जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक होगी। यहाँ पे चेक की वैल्यू अपडेट हो गई है, 3 हो गई है, तो यहाँ पे 2 हटा कर मैंने लिख दिया 3 इज 3 लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, गो टू 5। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, 2 के जगह आ जाएगा 3। अब क्या होगा, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन इज नॉट ट्रू, दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, तो ये नॉट है। हम इजिकल्स टू यहाँ पे कैसे यूज करते थे, अगर हमको ये डिफाइन करना है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम ऐसे यूज करते हैं। राइट, तो ये ध्यान में रखना आपको, एक्सक्लेमेटरी मार्क जब आए तो उसका मतलब है वो एक नॉट रिप्रेजेंट करता है। तो अब क्या होगा, काउंट प्लस हुआ नहीं, यहाँ पे रहेगा 0, चेक प्लस प्लस हुआ, यहाँ पे हो जाएगा 4। अब क्या होगा, फिर से यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ गया 4, ये कंडीशन ट्रू है, गो टू 5। ये कंडीशन फिर से फॉल्स होगी क्योंकि 5 मॉड्यूलस 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे काउंट प्लस हुआ नहीं, प्लस हो गया चेक। अब 5 इज नॉट लेस देन 5, इट इज इक्वल टू 5 बट इट इज नॉट लेस देन 5, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब जाएगा 6th में, अब जाएगा 6th में। अब क्या होगा, इफ चेक इज इक्वल्स टू 0 देन प्राइम, यहाँ पे चेक नहीं, एक्चुअली यहाँ पे काउंट होना चाहिए था, सॉरी, यहाँ पे आएगा काउंट इज इक्वल्स टू 0 देन प्राइम, एल्स नॉट प्राइम। यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ये है कि 5 इज अ प्राइम नंबर, देन स्टॉप। एक और ड्राई रन करता है, तो नए वाले ड्राई रन में हम a के अंदर 6 स्टोर करना होगा। अब यहाँ पे हो गया 6 स्टोर, यहाँ पे हो गया 0, चेक के अंदर हो गया 2। अब क्या होगा, इफ चेक इज लेस देन 8, यहाँ पे चेक में क्या है 2 है, यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था 2। अब चेक 2
इज लेस देन 6 कंडीशन ट्रू है, तब गो टू 5. इफ ए मॉड्यूलस चेक, तो यहाँ पे ए के अंदर है 2 मॉड्यूलस चेक, तब 2 मॉड्यूलस 6 क्या होता? 2 मॉड्यूलस 6 यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे आ गया 0. तो दिस कंडीशन इज ट्रू. तो ये कंडीशन ट्रू है, देन काउंट प्लस प्लस. तो यहाँ पे काउंट हो जाएगा प्लस, बाद में यहाँ पे क्या होगा? चेक प्लस प्लस. तो यहाँ पे हो जाएगा 3, बाद में फिर से गो टू 4, यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे 2 के बजाय आएगा 3. ओके, तो अब क्या होगा? फिर से यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है. इफ ए मॉड्यूलस चेक, यहाँ पे 6 आना चाहिए था, 6, यहाँ पे 2 की जगह आएगा 3. अगर यहाँ पर हम डिवाइड करते हैं 6 को 3 के साथ, 3 2 जा 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा माइनस. तो ये भी 0 है, तो काउंट क्या होगा? प्लस होगा. देन काउंट प्लस प्लस, बाद में क्या होगा? चेक प्लस प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 4, और फिर से यहाँ पे 3 की जगह आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4. लेकिन 4 इज नॉट इक्वल टू 0, तो काउंट प्लस नहीं होगा, तो काउंट रहेगा 2. बाद में क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5, लेकिन 5 भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या होगा? काउंट नहीं होगा, प्लस 2 रहेगा. फिर से यहाँ पे आ जाएगा 6. अब 6 इज नॉट लेस देन 6, तब क्या होगा? गो टू 6. तो अब यहाँ पे आ जाएगा 6 स्टेप में ऐसे. अब काउंट इज इक्वल्स टू 0. तो यहाँ पे काउंट में क्या स्टोर है? लेटेस्ट वैल्यू है 2. तो काउंट इज नॉट इक्वल टू 0. तो क्या प्रिंट होगा? नॉट प्राइम. तो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर. तो यहाँ पे मैं करवा देता हूँ स्टार्ट. बाद में हमने क्या करवाया था? इनपुट करवाया था ए, काउंट के अंदर 0, चेक के अंदर 2. मैंने क्या करवाया था? इनपुट करवाया था ए, इनपुट ए. बाद में मैंने क्या करवाया था? काउंट के अंदर 0, काउंट के अंदर 0 और चेक के अंदर 2. बाद में क्या किया था हमने? इफ कंडीशन ऐड करवाई थी. तो यहाँ पे इफ कंडीशन आएगी, इफ चेक इज लेस देन, if check is less than 8, go to 5 else go to 6. बाद में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या होता है? फिर से एक इफ कंडीशन आएगी. तो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन ऐड करवा देता हूँ, और उस कंडीशन में हमको करवाना था इफ ए मॉड्यूलस चेक इज इक्वल्स टू 0. इफ ए मॉड्यूलस चेक मॉड्यूलस ए मॉड्यूलस चेक is equal to 0. मॉड्यूलस चेक इज इक्वल टू 0. यहाँ पे मैं इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू. अब हमको क्या करवाना है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हमको एक प्रोसेस ऐड करवानी है. यहाँ पे आ जाएगा काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा काउंट प्लस प्लस ओनली इफ दिस कंडीशन इज ट्रू. तो अब यहाँ पे मैंने क्या करवाया? यहाँ पे अगर ट्रू पे आएगा तो यहाँ पे होगा काउंट प्लस प्लस. अब क्या हमको करवाना है? काउंट प्लस प्लस हो गया, अब हमको चेक प्लस प्लस करवाना है. लेकिन अगर ये इफ में फॉल्स भी हो तो भी चेक तो प्लस प्लस करवानी है, इसलिए हम क्या करवा सकते हैं? यहाँ पे एक प्रोसेस मैंने डाल दी. यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक प्लस प्लस सेकेंड. यहाँ मैंने कलर चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया चेक प्लस प्लस. अब इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, और इस चीज को मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? अगर ट्रू हुआ तो काउंट प्लस प्लस होगा, बाद में चेक प्लस प्लस होगा. लेकिन अगर फॉल्स होता है तो हमको क्या करवाना है? चेक प्लस प्लस तो करवाना ही है, और गो टू 4 भी करवाना है. मतलब ये चेक इज लेस देन ए वाली कंडीशन पे भी हमको जंप करवाना है.
तो यहाँ पे मैं क्या करा सकता हूँ, यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो सीधा चेक के अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे मैं रेड कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। ऑलराइट, तो फॉल्स हुआ तो भी चेक प्लस प्लस हुआ, बाद में यहाँ पे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे फॉल्स हुआ तो क्या हमको करवाना है, वो तो 6, और 6 में भी एक कंडीशन है और उस कंडीशन में काउंट चेक हो रहा है, तो यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी, यहाँ पे एक और कंडीशन आएगी और यहाँ पे चेक होगा इफ काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर रेड नहीं यूज करना है हमको, यहाँ पे हमको यूज करना है व्हाइट। यहाँ पे इफ काउंट प्लस प्लस काउंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देता हूँ मैं, ऐसे लाइन, इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैं हेड सिलेक्ट करके लिख देता हूँ फॉल्स। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो हमको करवाना है प्राइम, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो हमको करवाना है नॉट प्राइम। तो अब यहाँ पे ट्रू में प्रिंट हो जाएगा प्राइम, अगर ये फॉल्स हुआ तो प्रिंट हो जाएगा नॉट प्राइम। अब हमको यहाँ पे करवा देना है ये एंड। अब इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे, और इसको मैं कनेक्ट करवा देता हूँ यहाँ। सो आवर फ्लो चार्ट इज डन। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन से थोड़ा सा सिमिलर है। यहाँ पे हमको क्या करवाना है, टू जनरेट फर्स्ट n प्राइम नंबर्स। इसका मतलब क्या है कि यूजर n इनपुट करेगा और वहां तक के जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हमको प्रिंट करवाना। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने फ्लो चार्ट रेडी ही रखा है, लेकिन सबसे पहले हम एल्गोरिथम देखते हैं। यहाँ पे लेट्स ट्राई रन दिस। यहाँ पे मैंने ले लिया n, बाद में मैंने ले लिया यहाँ पे i। ऑलराइट, अब क्या हो रहा है, इनपुट लेना है हमको n, तो मैं इनपुट लेता हूं यहाँ पे 5, i में स्टोर करवा दिया 2। यहाँ पे 2 क्यों स्टोर करवाया, यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर मैंने यहाँ पे 5 इनपुट करवाया तो यहाँ पे हमको लाइन बनानी है कि 2 से लेके 5 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स है वो हमको प्रिंट करवाना है। यहाँ पे हमने 1 क्यों नहीं लिखा, 1 से लेके 5 क्यों नहीं, क्योंकि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, तो ये प्राइम नंबर नहीं है 1। तो अब 2 से लेकर हमको 5 तक जाना है, यहाँ पे आ गए 2। अब कंडीशन चेक होगी इफ i इज लेस देन इक्वल टू n, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, देन गो टू 5। अब यहाँ पे काउंट और चेक है, काउंट के लिए मैं कैपिटल C यूज करता हूँ, चेक के लिए मैं स्मॉल c यूज करता हूँ। काउंट में है 0, चेक में है 2। बाद में हमको क्या करवाना है, ये प्राइम नंबर का ही लॉजिक है। इफ चेक इज लेस देन i, तब i में है 2 और चेक में है 2। इफ i इज लेस देन i, चेक है 2 और i भी है 2, तो ये फॉल्स है, तो गो टू 8, चेक 0 0। यहाँ पे चेक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा काउंट। यहाँ पे मैं एडिट कर देता हूँ काउंट 0 0। तो इसका मतलब क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू नहीं है। अब क्या होगा, i प्लस प्लस होगा, यहाँ पे होगा i प्लस प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब गो टू 4। अब क्या होगा, इफ i इज लेस देन n, तब यहाँ पे 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है, तो 5 पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, काउंट फिर से रीसेट होगा, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब क्या होगा, फिर से चेक होगा, तो इस चेक लेस देन i, तो यहाँ पे अब चेक है 2, यहाँ पे i हो गया 3। इस 2 लेस देन 3, तो हाँ, तो गो टू 7। इफ i मॉड्यूलस चेक इज इक्वल्स टू 0, देन काउंट प्लस प्लस। लेकिन ये कंडीशन ट्रू नहीं है, i यहाँ पे क्या है 3 मॉड्यूलस 2, ये कंडीशन ट्रू नहीं है, इसलिए यहाँ पे काउंट रहेगा 0। अब क्या होगा, चेक होगा प्लस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब गो टू 6, अब ये चला जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या हो रहा है, फिर से कंडीशन चेक होगी, इफ चेक लेस देन i। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक 3 है, तो ये कंडीशन फॉल्स है। तो अब क्या होगा, ये यहाँ पे 6 से 8 पे चला जाएगा।
अब फिर से काउंट चेक होगा, काउंट है 0 तो प्रिंट आई। यहाँ पे देखो यहाँ पे 0 है इसलिए प्रिंट हो गया आई। अब आई के अंदर क्या स्टोर है 3, तो 3 हो गया प्रिंट। अब क्या हो रहा है आई प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब गो टू 4। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आई लेस देन इक्वल टू एन। अब यहाँ पे 3 की जगह आ जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 4 इज 4 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। तो अब क्या होगा काउंट हो जाएगा 0 और चेक हो जाएगा 2। बाद में फिर से चेक होगा इफ चेक इज लेस देन आई। अब यहाँ पे क्या है 3 की जगह है 4 और यहाँ पे चेक की जगह है 2 और यहाँ पे है 2, अब आई की जगह है 4। तो अब ऐसे ऐसे करते रन होगा। तो 4 और हमको पता है ये 4 प्राइम नंबर नहीं है इसलिए ये स्किप हो जाएगा। अब 4 की जगह आएगा 5, यहाँ पे प्लस होगा 5। अब हमको पता है कि 5 इज अ प्राइम नंबर तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 5। अगर मैं यहाँ पे n की जगह मैं प्रिंट करवाता हूँ लेट्स से 10, लेट्स से 10 तो क्या होगा 6 होगा। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 इज नॉट अ प्राइम, 9 इज नॉट अ प्राइम, 10 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम। सो दिस इज योर आउटपुट। अब इसको फ्लोचार्ट की तरह समझता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, ये सेम चीज मैंने फ्लोचार्ट के फॉर्म में डिपिक्ट किया। यहाँ पे हो रहा स्टार्ट, हमने इनपुट करवाया n, बाद में i इज इक्वल टू 2। अब कंडीशन चेक होगी इफ i इज लेस देन इक्वल टू n। अगर ये चीज ट्रू है तो एंड हो जाएगी। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो गो टू एंड, मतलब हो जाएगा स्टॉप। ओके अभी काम नहीं पता, बैक बैक बैक। तो क्या हो रहा है एंड हो जाता है। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू है तो काउंट 0 होगा, चेक 2 होगा। बाद में फिर से ये जो चीज है ये प्राइम नंबर है या नहीं वो चेक करवाने के लिए है। यहां से जो हमने यहाँ पे किया था ये चीज सिमिलरली यहाँ पे इसके नीचे जो है ये प्राइम है या नहीं वो चेक करवाने के लिए। So that's it for this presentation. Stay tuned for the next video. हम यूनिट 2 कवर अप करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली बेसिक्स ऑफ सी। So meet you then and bye bye.